उसको फिर मजबूती से रखेंगे। जी जी पांडे जी, बिल्कुल। मैं दादा आपके पास आता हूँ, गौतम नरी जी के पास में। गौतम दा, राहुल का वापिस आना न्यूज है, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में। आज दुनिया की वेबसाइट और जो उनके न्यूज़पेपर है उसकी हेडलाइंस है, मैं आपको बताऊं। राहुल गए थे तब भी सॉरी, हेडलाइंस थी, एक और आज ये फोन आ हेडलाइंस पूरी गया दुनिया है, के तो न्यूज़पेपर मैं में है कि थोड़ा राहुल बाद कम में बैक। आता हूँ, एक फोन आ गया है। ओके ओके ओके, ठीक है। मैं अनिल जी आपके पास आता हूं, मैं ये सेम सवाल लेकर आपके, कि पूरी दुनिया में जो हेडलाइंस हैं वो अब ये है कि राहुल की वापसी हुई है। मुंबई के सभी न्यूज़पेपर की एक और हेडलाइंस भी आज है, बहुत बड़ी हेडलाइंस है। बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच के जस्टिस देव ने रिजाइन कर दिया कोर्ट में बैठे बैठे, और कहा कि मैं अंडर प्रेशर काम नहीं कर सकता। उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है किसी चीज के लिए, और सारे के सारे जो वकील थे वहां पर, चाहे प्रोसिक्यूशन के थे, डिफेंस के थे, दे वर स्टन्ड टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। बोलता है इन दिस सिचुएशन डोंट एक्सपेक्ट मी टू वर्क, आई एम रिजाइनिंग। और ये इसने एक किस्म से कुछ संकेत दिए हैं कि भारत के अंदर जो अदालतों में जो चल रहा है, शायद वो भी संवैधानिक नहीं है, या फिर कानून की किताबों के हिसाब से नहीं है, वो भी किसी बड़े दबाव को सहन कर रहे हैं। पर हाँ, राहुल का वापिस आना बड़ी बात है, और जो गुजरात हाई कोर्ट में हुआ है, या छोटे हाई जो छोटे कोर्ट में हुआ है, शायद उसका एक संकेत नागपुर के बेंच के इस जज साहब ने दिया है कि जो दबाव की बात वो कर रहे हैं, ये दबाव हर जगह है। मैं इस पूरे परिप्रेक्ष्य पे अनिल जी आपकी टिप्पणी चाहूंगा। दिनेश जी, बहुत कुछ हो रहा है इस देश में। आपने नागपुर के जज साहब का भी जिक्र किया। देखिए, शुरू में जो आवाज होती है ना, जब एक दहशत का माहौल होता है। आपकी आवाज कम आ रही है, शायद थोड़ा माइक को नजदीक लीजिए थोड़ा सा। अच्छा, अब कुछ बेहतर हुई? हाँ, बेहतर हुई। हाँ अच्छा, नहीं तो मैं वो लगाता हूँ, क्या बोलते हैं। जी जी, कैरी ऑन कैरी ऑन। इज इट ओके नाउ? हाँ ओके ओके, कैरी ऑन सर। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था दिनेश जी कि जब दहशत का माहौल होता है तो उस माहौल में सब सन्नाटा होता है, कोई बोलता नहीं है, लेकिन एक आवाज उठती है उस माहौल में, और फिर उसको देख करके 4 और उठती हैं, फिर 50 और उठती हैं, और फिर एक वो हो जाता है। हमने हिमाचल के चुनाव में देखा। हिमाचल के चुनाव में एक परमार साहब थे जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे। मोदी जी का उनको प्रधानमंत्री, देश के जो बिल्कुल विश्व गुरु हैं, 56 इंच के सीना वाले हैं, वो उनको फोन करते हैं कि परमार साहब अब आप विड्रॉ कर लीजिए, आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हो, आप तो पुराने भाजपा के नेता रहे हो, आप चुनाव मत लड़िए। और वो पलट के जवाब देते हैं कि मोदी जी हुन तुसी देर कर देती है, अब नहीं हो सकता, अब तो बहुत देर हो चुकी है। तो वो एक बहुत बड़ी घटना थी दिनेश जी। प्रधानमंत्री एक विधायक इंडिपेंडेंट लड़ने वाले को कह रहा है कि आप विड्रॉ कर लो, और वो विड्रॉ नहीं कर रहा, और वो एक तरह से जिसको कहते हैं बगावत थी। और अब इस देश में आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। राहुल गांधी ने जब कहा कि डरो मत, 2 शब्दों का उसने नारा दिया, डरो मत। और राहुल गांधी ने जिस तरह से पार्लियामेंट में जो अदानी का सवाल उठाया है, देश में बताओ कितने नेता हैं जो उस सवाल को उस बहादुरी के साथ और उतनी शिद्दत के साथ उठाते हैं। सब झिझक रहे थे, सब चुप थे। ऐसे सन्नाटे में राहुल गांधी ने वो आवाज उठाई, और उस आवाज के उसमें ये जो जितना भी मुझको लगता है, जो ये जब कोर्ट के द्वारा जो कुछ भी हुआ, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक कारण मुझे वो भी दिखता है कि जो तस्वीरें राहुल गांधी ने दिखाई पार्लियामेंट में, जो शब्द इस्तेमाल किए, पूछा कि आप कितनी बार आपकी विदेशी यात्राओं में अदानी जी साथ जाते हैं और कितनी बार उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, एक बहुत बड़ी घटना थी। और ये कहने की हिम्मत विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं में नहीं थी, राहुल गांधी ने दिखाई। और अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसके बाद ना सिर्फ आपने अखबारों के हेडलाइंस का जिक्र किया, मैं अखबारों के हेडलाइंस के अलावा उन लोगों का जिक्र कर रहा हूं जो सुबह पार्कों में सैर करते हैं, और वो लोग जो आज से 1-2 साल पहले तक मोदी जी का नाम, मोदी जी के खिलाफ अगर कोई एक शब्द बोलता था ना, तो गिरेबान पकड़ लेते थे सामने वाले का, गाली देना शुरू कर देते थे।
वो लोग आज सुबह पार्कों में दिनेश जी मोदी जी की खिलाफत कर रहे थे और ये सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है उसका समर्थन कर रहे थे, राहुल गांधी के समर्थक हो चुके हैं। और मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी जिस यात्रा पे भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुए दिनेश जी, उसके बाद वो प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं है। प्रधानमंत्री मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी बनेंगे, वो स्वीकार करेंगे। देखिए, जैसे आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी थे, नेहरू पटेल थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उसी तरह से राहुल गांधी जो है, जो उनकी यात्रा जो है वो महात्मा गांधी वाली यात्रा है, वो उस मार्ग पे चल चुके हैं। प्रधानमंत्री हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम आए या नीतीश कुमार जी का नाम आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का पद स्वीकार करेंगे। वो उसी भूमिका में रहेंगे जिस भूमिका में कभी महात्मा गांधी रहा करते थे, एक मार्गदर्शक और एक जिसको कहते हैं कि नैतिक मूल्यों को स्थापित करने वाला व्यक्ति। और इन सब चीज के चलते मुझे लगता है कि देश ने अब करवट ले ली है। देश समझ चुका है कि जो बड़े बड़े नारे दे करके आए थे 15 लाख रुपए और 2 करोड़ नौकरी, वो असल में चंद मुट्ठी भर पूंजीपति लोगों का काम कर रहे हैं। आम साधारण से जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा कि 1 अगस्त को एक लैपटॉप लॉन्च करती है जियो कंपनी, जियो बुक के नाम से, और 2-4 दिन बाद ही इंपोर्ट जो है वो लैपटॉप का, उस पर बैन लग जाता है कि आपको उस पर खास लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसका क्या मतलब दिनेश जी, आप तो फाइनेंस के आदमी रहे हैं इस चीज को समझते हैं कि 2 दिन पहले रिलायंस का लैपटॉप लॉन्च हो रहा है और फिर 2 दिन बाद जो है इस देश में लैपटॉप के इंपोर्ट के ऊपर बैन लग रहा है। कहा जा रहा है कि एक स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपको पता है कि लाल फीताशाही है, रिश्वतें हैं, कितनी मुश्किल से लाइसेंस मिलेगा, फिर लाइसेंस मिलेगा उसमें कुछ देना पड़ेगा, तो वो इंपोर्टेड जो लैपटॉप होंगे वो कितने महंगे हो जाएंगे। तो ये सारा का सारा घालमेल है, सरकार किस तरह से और किन के लिए काम कर रही है ये पता चलता है। जी दिनेश जी। बिल्कुल, इस देश के